नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया, बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया या पीस क्लब का आइडिया शुरू में ही पंचर हो गया है। जिस तरह से उसको लेकर विवाद उठ खड़े हुए हैं और उसमें शामिल होने में कोई बहुत ज़्यादा देश दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, उसी से समझ में आ रहा है कि ट्रंप की अब बुरी तरह से फजीहत होने वाली है इस आइडिया को लेकर। और उनकी खींच भी साफ दिख रही है। जिस तरह से उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणियां की हैं, उनसे लगता है कि उन्हें भी अब पता चल रहा है कि इस आइडिया को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होगा। इस आइडिया के समर्थन में केवल 2 नेताओं ने बयान दिए हैं। 2 देशों ने रुचि दिखाई है। एक हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं विक्टर ओरबान, और दूसरे अर्जेंटीना के जेवियर मिलई। ये 2 नेता हैं जिन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की मंशा जताई है, और शायद पैराग्वे भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों देश ऐसे हैं जहाँ पर एक तरह का अथॉरिटेरियन रूल है, या ये जो शासक हैं एक तरह के ऑटोक्रेट हैं। इन्हें जनता से मतलब नहीं है, अपनी इच्छाएं, अपना एजेंडा थोपने से मतलब है। तो ये इनका स्वभाव, इनका चरित्र ट्रंप से मिलता जुलता है, और ये ट्रंप के साथ पहले भी खड़े होते रहे हैं, इसलिए इनकी ओर से इसमें समर्थन जाहिर किया गया है। लेकिन और दुनिया भर के जिन नेताओं को उन्होंने भेजा था न्योता इसमें शामिल होने के लिए, तकरीबन 60 देशों को, जिनमें रूस और चीन भी शामिल हैं, उनमें से किसी ने भी हामी नहीं भरी है। और सबसे ज़्यादा इस पूरे आइडिया को पंचर करने का काम किया है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ कर दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, और इसी से बुरी तरह से भन्ना गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर वो शामिल नहीं होंगे तो वो उन पर 200, उनका जो शैंपेन फ्रेंच वाइन है उस पर 200% टैरिफ लगा देंगे। और बिल्कुल जो ब्लैकमेल करने वाली स्टाइल होती है उस अंदाज में उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और फिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के जो मैसेज का आदान प्रदान उनके साथ हुआ था उसको भी उन्होंने सार्वजनिक किया है, और एक घटिया राष्ट्रपति की वानगी पेश करते हुए उन्होंने मैक्रों के लिए ये भी कह दिया कि जल्दी ही वो ऑफिस से, यानी सत्ता से बाहर होंगे, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं, वो उनकी झलक इसमें मिल जाती है कि अपने आइडिया को पंचर होते हुए देखकर वो किस तरह से बिलबिला रहे हैं, किस तरह से खींचे हुए हैं, और किस हद तक जा सकते हैं, गिरने की रफ्तार उनकी कितनी ज़्यादा है। उन्होंने दरअसल जिस तरह का बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने प्रपोज किया है वो अपने आप में ही इतना विवादास्पद है कि उससे बहुत सारे देश जुड़ना नहीं चाहेंगे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन मोदी तो बुरी तरह से फंस गए हैं। हाँ करें या ना करें, हाँ करेंगे तो पूरी दुनिया में उनकी फजीहत होगी, और अगर हाँ करते हैं तो $1 बिलियन भी जमा करना पड़ेगा, और ट्रंप की ठकुरसुहाती करनी पड़ेगी। और अगर ये इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे, और फिर जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी दी है 200% टैरिफ की, भारत को भी धमकी दे देंगे। भारत पहले ही 50% टैरिफ झेल रहा है। 25% टैरिफ चाबहार को लेकर या ईरान से तेल वेल खरीदने को लेकर कभी भी वो ठोक सकते हैं, और फिर ये ऊपर से ये भी लगा सकते हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मोदी की आलोचना करते रहे हैं, उनका मजाक उड़ाते रहे हैं, उनकी नकल उतारते रहे हैं, उससे साफ है कि मोदी जी अब और हिम्मत नहीं कर सकते उनसे भिड़ने की, तो वो तो सरेंडर करेंगे, ये लगभग तय है। लेकिन ये दूसरा मसला है।
ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये अपने आप में कई तरह के विवाद लिए हुए है। एक तो ये कि इसका जो एजेंडा है वो साफ साफ ये दिख रहा है कि ट्रंप अपना इंतज़ाम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने प्रोविज़न किया है कि सत्ता से हटने के बाद भी वो इस बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे, और इसमें उन्होंने अपने जो मित्र हैं, व्यापारिक मित्र हैं, मंत्री हैं, और यहाँ तक कि अपने दामाद तक को भी शामिल कर रखा है। तो ये उनका निजी क्लब जैसा बन गया है, प्राइवेट क्लब बन गया है, और उस प्राइवेट क्लब का कोई मतलब नहीं है। फिर जो उनका मकसद दिख रहा है कि किसी तरह से यूनाइटेड नेशंस को दरकिनार कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र से चिढ़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर वो फंड की कटौती की धमकी दे रहे हैं, फंड की कटौती की भी है, और लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विड्रॉ भी कर रहे हैं ट्रंप। तो उनका लक्ष्य ये है कि यूएन को नकारा कर दो और अपने हाथ में पूरी ताकत ले लो, यानी अमेरिका। और इस अंदाज में उन्होंने इस पर कब्जा करने की पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, या अंतर्राष्ट्रीय जो पीस इनिशिएटिव हैं सो कॉल्ड ट्रंप की तरफ से, उन पर अपनी पहल करने की कोशिश की है, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये एक तरह से कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उसका एक उदाहरण है कि कैसे ट्रंप ने एक अपना आइडिया सोचा और थोप दिया। जबकि होता यह है कि एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में कि आप कम से कम अपने मित्रों से तो बातचीत करते ही हैं। अगर यूरोपियन एलाई थे आपके तो उनके साथ आप बातचीत करते, लेकिन आपने किसी से बात नहीं की और अपने हिसाब से एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया और कहा कि अब इसमें सब कोई शामिल हो जाओ। यहाँ तक कि इजराइल को भी ये पसंद नहीं आ रहा है, उसने भी इसकी आलोचना की है। और इजराइल का कहना यह है कि इसे केवल गज़ा तक सीमित रखना चाहिए था, जो कि इसका ओरिजिनल आइडिया भी था। संयुक्त राष्ट्र ने इसको हरी झंडी तभी दी थी जब इसके ज़रिए गज़ा में स्थिति को बहाल करने की बात हो रही थी कि कैसे गज़ा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दुरुस्त किया जाए, हमास को हटाकर जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको सौंपा जाए, हमास को बाहर रखने का इसमें एजेंडा था। लेकिन ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उन्होंने उस एजेंडे को पीछे छोड़कर अलग थलग करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पीस बोर्ड बनाने की, पीस क्लब बनाने की का आइडिया ले लिया और फिर उसको पूरी दुनिया पर थोपने लगे। अब ये वो दुनिया नहीं है जहाँ कोई किसी दूसरे देश का थोपा हुआ बर्दाश्त कर ले। हैं कुछ लोग जो कहीं भी सरेंडर कर जाते हैं, लगभग हर दिन सरेंडर करते रहते हैं। हम सब उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप अपने आइडिया में फेल हो रहे हैं। हालांकि अब ये डावोस में, जहाँ पर दुनिया भर के जो आर्थिक ताकत हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और वहाँ पर इस योजना को लॉन्च करने की बात है। कल परसों में ये योजना लॉन्च की जाएगी। कहा जाएगा देशों से कि इस पर साइन कीजिए, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कोई स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसी सूरत में ये होगा कि या तो ट्रंप इसकी लॉन्चिंग को रोक देंगे, या फिर अपनी ज़िद में आकर वो अगर लॉन्च करेंगे भी तो हो सकता है उनको वैसा रिस्पांस ना मिले और फिर वो वही धमकियों वाले स्तर पर उतर आए। तो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अब देखिए कि उनको दुनिया भर में अब गालियाँ पड़ रही हैं, अमेरिका में भी शुरू हो गई हैं। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा एक एमपी ने उन्हें गैंगस्टर कहा है, उन्हें माफिया कहा जा रहा है, उन्हें अपराधी कहा जा रहा है, क्रिमिनल कहा जा रहा है। दुनिया भर में उनकी अब छीछा लेदर हो रही है और उनकी बखियाँ उधेड़ी जा रही हैं। बोर्ड ऑफ पीस अगर वो ईमानदारी से लागू करना चाहते, मिलजुल कर लागू करना चाहते, सबको शामिल करके आगे बढ़ना चाहते, तो शायद एक बहुत शानदार पहल होती। लेकिन ये भी दुनिया देख रही है कि जो आदमी पीस की बात कर रहा है वो कैसे हर जगह झगड़े कर रहा है। वो वेनेजुएला पर हमला करता है, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, वो गज़ा में नरसंहार की खुली छूट देता है इजराइल को,
वो ईरान पर भी हमला करना चाहता है, उसकी शांति में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और यहाँ तक कि उसने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा भी कि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए अब शांति स्थापित करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भाड़ में जाए शांति। तो एक आदमी का रुख आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो शांति प्रियता उसका रुख नहीं है, उसका रुख है कंट्रोल, वर्चस्व और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर, अमेरिका की ताकत को बढ़ाने के नाम पर वो अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हाथों में अधिकार लेने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे भी हो दुनिया भर से धन बटोर कर अपनी खुद की भी झोलियां भरना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दामाद को, कुशनर को इसमें शामिल कर रखा है, जिसका कोई हैसियत नहीं है। और ये माना जा रहा है कि ये जो $1 बिलियन हर देश से इकट्ठा करने का एजेंडा है, उसका इस्तेमाल कुशनर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े धोखेबाज हैं, करप्ट हैं और किस तरह से धन समेटने के लिए उन्होंने इस आइडिया को फ्लोट किया था। लेकिन ये आइडिया अब टाएं फिस होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।